आए प्रभु। आज के श्री राम की कथा में दास दास अनुदास अपने मुखारे बिंद से जो श्री राम अपने इष्ट का गुणगान मानव तन के अनुसार समर्पित कर रहा है। दास को लगता है ये हर मुख से राम नाम ही निकले। आखिर में रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ तो आज की बेला में देखिए क्या कहते हैं वो। हो यही सोई जो रामिर चिराखा, हो यही सोई जो रामिर चिराखा, को कर तरक बढ़ावे साखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। ये प्रसंग वहां से है, शिववाणी है। शिव जी मां सती को भगवान पर संदेह होने के क्रम में बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन देखिए यहाँ पर सती एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं भोले बाबा ने, लेकिन वो तो संसार को बताया है कि जिनको राम पर शक है, राम पर संदेह है, भगवान पर शक है, क्योंकि भगवान के बारे में लोग बहुत से प्रश्न करते हैं। दुर्भाग्य है, स्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य से नर्तन पावा, बड़े भाग्य से नर्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन ये समझाने की कोशिश कब होती है? जब 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 होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म कया हानि, बाढ़य असुर अधम अभिमानी, बाढ़य असुर अधम अभिमानी। तो फिर आगे क्या होता है? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। आज ओ कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भगवान को युवराज्य बनाने की पहल शुरू हो गई है। अयोध्या के राज सिंहासन पर चक्रवर्ती राजा श्री दशरथ जी महाराज अपने ईश्वर पारकट्य श्री रामचंद्र जी भगवान को अयोध्या के युवराज बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मानस के अनुसार स्वामी जी कहते हैं, कहयु भूप मुनिराज कर, कहयु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु
राम में राज्य अभिषेक विहित, बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे चुके हैं, उनकी आज्ञा है। और उन्होंने तमाम मंत्रियों, अपने सूबेदारों, अपने अंगरक्षकों, अपने नौकरों, अपने जितने भी सगे संबंधी संपूर्ण अयोध्या के वासियों को कहा कि हमारे गुरुवर वशिष्ठ जी महाराज जो जो भी चीजें का आदेश करते हैं, क्योंकि गुरु का आदेश होता है, तुरंत कीजिए, देर न करे। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले लाओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल और बेलपत्र जो भी हो, उन्होंने अनगिनत वस्तुओं का नाम बताए। चमर, मृग, चर्म, बहुत से चीज है, रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के मणिया, रत्ने, सोना, चांदी, हीरे, मोती, शंख जातियों के ऊनी हैं, अभिषेक जोग जो भी चीजों की जरूरत पड़ी। और मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर उनमें बहुत से मंडल सुंदर सजाए। कमलों समेत आम, सुपारी, केले के वृक्ष नगर की गलियों चौराहों पर चारों ओर लगा दिया गया। सुंदर मणियों की मनोहर चौक चौबारे, यानी कहने का मतलब कि अयोध्या के सामने इंद्र का इंद्रपुरी है और विष्णु भगवान का विष्णु लोक फेल हो गया। और उन्होंने कहा कि बाजार श्री गणेश जी, गुरु और कुल देव की पूजा करो, भूदेव ब्राह्मणों की इस प्रकार से सेवा करो। देखिए यहाँ पर एक बात आई है, गुरु वशिष्ठ जी ने राम राज्याभिषेक में कहा कि गणेश जी की पूजा करो। दास एक बार और बताया था कोई वीडियो में, याद नहीं है दास को, लेकिन यह जान जाए कि गणेश जी को सिर्फ गणेश जी नहीं कहते हैं, वो आदि अनादि के देवता हैं। और गणेश एक पद का नाम है, गणेश शिव जी के पुत्र नहीं है, वो गणेश एक पद है। जिस प्रकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का एक पद होता है और उस पर जो व्यक्ति वर्तमान समय में है, जो चुन करके जनता द्वारा या जो भी माध्यम हो, जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम अलग होता है। जैसे ये भी अभी भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र दामोदर जी मोदी विराजमान हैं, नरेंद्र दामोदर जी मोदी विराजमान हैं। तो प्रधानमंत्री का एक पद है, उस पर अभी नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं और वहां पर श्रीमती द्वारिका मुर्मू जी विराजमान हैं। तो इस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हुए और श्री द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति हुए। लेकिन राष्ट्रपति का तो एक पद है, एक समय पर वो चेंज हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह गणेश ये आदि शक्ति के पूज्य सबसे पहले होता है। गुरु कुल देवता की पूजा, ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथे नाग, सिरधर मुनिवर बचन सबु निज निज काज हिला। क्या आदेश! ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोद्धार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। कथा कहती है कि आज हम अपने श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों को, ज्ञानियों के, माता पिता के, अपने से पूज्य व्यक्तियों के आदेश को बिना सोचे विचारे मानना चाहिए, तभी ये पारिवारिक संबंध मधुर होते हैं। तो इस प्रकार रामराज की तैयारी चल रही है। और मुनिवर ने जिनको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम किया, शीघ्रता से कर डाला, मानो पहले से ही करके रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं के
देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बाजा बजने लगी। श्री रामचंद्र सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। देखिए, ग्रंथ कहते हैं कि एक पुरुष का यदि एड़ी से लेकर चोटी तक दाहिने साइड में कोई भी अंग फड़कता है तो वो शुभ शगुन माना जाता है, और एक स्त्री की बाएं अंग यदि फड़कता है तो वो शुभ माना जाता है। ऐसा शास्त्र का इशारा है। पुलकित होकर दोनों प्रेम से एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए। भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में है। शायद उनका वर्तमान समय जम्मू कश्मीर में उनका ननिहाल पड़ता है। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनो प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। देखिए, कथा कहती है कितनी बड़ी मानवता प्रभु। आज का भाई चाहता है कि मेरे ताज बस मेरा ही रहे। लेकिन शकुन में भैया और भाभी रामचंद्र जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान और श्री सीता जी महारानी जैसी कहते हैं कि भरत की आने की शकुन है। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोचता रहता जैसा कछुए हृदय अंडों में रहता है। इसे कहते हैं राम। एहि अवसर मंगलु परम, मुनि रहस्य उरे निवासु, शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीची बिलासु। क्या कहना है। प्रथम जाई जिने बचन सुनाए, भूषण बसन भूमि तिन्ह पाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। तैयारी शुरू हो गई है। मंगल कलश सजने लगे हैं। राम जी अयोध्या के राजा बनने लगे हैं। हम लोग भी भाव भिन्न तैयारी से राम जी के राम राज्य की स्थापना का प्रयास करें। प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।